हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। इस वर्ष 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त को शनिवार को मनाई जाएगी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम को 6:46 से शुरू होगी और 15 अगस्त 2026 शाम को 5:28 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार इसी दिन व्रत को रखा जाएगा, 15 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस तिथि को सावन तीज या हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसी दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत को करती हैं। इस व्रत में महिलाएं मां गौरी और भगवान शिव की पूजा करती हैं, साथ ही अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत में निर्जल रहकर उपवास करना होता है। तीज का व्रत साल में 3 बार किया जाता है, चैत्र माह में, सावन माह में और भाद्रपद माह में। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। इन तीनों व्रतों में भगवान शिव व माँ गौरी की ही पूजा होती है। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम आपको तीज व्रत में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा सुनाने जाने से पूरी श्रद्धा और पूरा सच्चे मन से इस कथा को सुनिएगा। मेरी व्रत करने वाली सभी बहनों को शेयर करिएगा ताकि वह भी यह व्रत रखें और इस कथा को सुने और भगवान शिव और माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आइए अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए सुनते हैं तीज व्रत की कथा। बोलो शिव गौरी की जय। बोलो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब माता सती को नारद से मालूम पड़ा उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें इस यज्ञ में नहीं बुलाया, तो सती इस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि हमें बिना बुलाए यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिव जी के समझाने पर भी देवी नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। जैसे ही देवी सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सारे देवी देवता आए हुए थे। तो सती ने पिता दक्ष से शिव जी को न बुलाने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष ने शिव के लिए अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दिया। तो शिव जी का अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और शिव जी के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए और इसके बाद शिव जी ने कहने पर वीरभद्र ने पूरे यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। लेकिन देवी सती ने हवन कुंड में कूदते समय खुद से वादा किया था कि मैं फिर से जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। और फिर उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती जी बड़ी हुई तो वह रोजाना अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश चली जाया करती थी। वह मन ही मन भगवान शिव को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को बताई नहीं थी। भगवान शिव अपनी योग साधना में लीन रहते थे, उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक बार देव ऋषि नारद हिमालय के घर पहुँचे। देव ऋषि नारद को देखकर हिमालय बहुत खुश हुए और उन्होंने बड़े ही आदर से स्वागत किया, सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती के बारे में पूछा कि देवर्षि नारद, आप कृपया करके आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण दोषों और विवाह के बारे में बताओ। तो हिमालय राज की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर है, सुशील है और समझदार भी है। वह शक्ति का अवतार है और संसार भर में उसकी पूजा होगी और जो भी इसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सारी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी।
पार्वती अपने पति के प्रिय होगी और उसका सुहाग अमर होगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। तो इस तरह बातें बताते बातों में नारद जी ने कहा, यह भी बता दिया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती जी तो बहुत खुश हो गईं, लेकिन पार्वती जी के जो माता पिता और सहेलियां चिंता में आ गईं, क्योंकि उन सबके मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वह तो एक योगी हैं, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से विरागी हैं, किसी सुख सुविधा के बीच नहीं रहते, सर्प नाग भूत प्रेत से हमेशा घिरे रहते हैं। तो पार्वती जी का उससे विवाह किस प्रकार संभव है? तो पार्वती जी की जो माँ मैना ने अपने मन की बात नारद जी से बताई। तो नारद जी ने सुनकर कहा, भगवान शिव की सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेव की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीज़ें महादेव से जुड़कर शुभ और मंगल हो जाती हैं। पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भगवान के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के बस की बात नहीं है। इस तरह समझाने से नारद जी के इस तरह समझाने से पार्वती जी के माता पिता और सहेलियां की चिंता कुछ कम हुई। फिर नारद जी यह भी बता दिया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती और उसके माता पिता को आशीर्वाद दिया और अपने लोक को चले गए। अब नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गईं। कहते हैं ना कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थीं तो उनके माता पिता इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन पार्वती जी तो बहुत ही दुखी हो गईं। पार्वती जी को इस तरह दुखी देखकर उसकी सहेलियां उसकी सहायता करने लगीं, उन्हें अपने साथ वन में ले गईं। वहां जाकर पार्वती जी ने प्रसन्नता के साथ अपनी तपस्या शुरू की। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों को त्याग दिया, उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर व्रत किया। केवल भगवान शिव के ही नाम का जप और उन्हीं की ध्यान करती रहीं। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे, कृपया करके तुम इस कठिन तपस्या को छोड़ दो। इस तरह की आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुईं और मन ही मन नारद जी को प्रणाम करने लगी, क्योंकि नारद जी की सलाह से ही पार्वती जी की सब तपस्या सफल हुई। इसीलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपने गुरु मान लिया था। जब सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव से पार्वती जी से विवाह करने को कहा तो भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सब ऋषियों को बुलाया और पार्वती जी के पास जाकर उनकी परीक्षा लेने को कहा और यह भी कहा कि उनके पिता से भी कहिए कि वे पार्वती को घर पर वापस बुला लें। भगवान शिव के कहने पर सप्त ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे और देखा कि पार्वती तो तपस्या में मूर्ति में लग रही थी और सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी और कहा कि जिसके लिए तुम इतना कठोर तपस्या कर रही हो वो तो बड़े ही उदासीन हैं, अजीब हैं, वेश धारण हैं करके रहते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, ना उनका कोई कुल है, ना घर है, ना बार है, पूरे शरीर में सांपों को लपेटे रखते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सुख प्राप्त होगा? फिर सप्त ऋषि ने पार्वती जी को बताया, पहले भी सती ने पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था, फिर वह जीवित भी नहीं रही। सती के जाने के बाद तो भगवान शिव किसी की चिंता नहीं करते थे, भीख मांगकर खाते थे
और अकेला रहना पसंद करते थे। क्या अकेले रहने वाला पुरुष किसी स्त्री के साथ टिक सकता है? तुम नारद जी के बहकावे में में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बार बसा है? हमारी बात मानो और शिव जी का विचार अपने मन से निकाल दो। तुम्हारे लिए तो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदाई अच्छा वर मिलेंगे। भगवान विष्णु, जिनकी कृति चारों तरफ फैली है, वह बैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। ऐसे ही वर के साथ तुम्हारी शादी होनी चाहिए। हमारी बात मानो, तुम इस तपस्या को छोड़ दो और अपने घर चले जाओ। हम तुम्हारे और भगवान विष्णु की शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पिताजी के पास आएंगे। तो सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी तो हंस पड़ी। उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मन है, उसमें केवल भगवान शिव बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। अब मैं अपने उनके गुण और दोषों को क्या देखूँ? अब तो अगर भगवान शिव की भी आकार 100 बार मना कर दें तो भी मैं कभी करोड़ों जन्मों तक यही कहूँगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूँगी। मैं भी पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहाँ से नहीं हटूँगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है और जिसे अपने गुरु की बात पर विश्वास ना हो उसे कभी कोई सुख या सिद्धि नहीं मिल सकती। अब आप जा सकते हो। भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सब ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें क्षमा कर देना। सप्त ऋषियों ने जाकर सारी बात भगवान भोलेनाथ को बताई। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने से सोची और उधर माता पार्वती सप्त ऋषियों के जाने के बाद फिर से पूजा में लीन हो गई। एक दिन माता पार्वती जी पूजा में लीन थी। उसी समय पास की नदी में से एक करुण स्वर सुनाई दी, जैसा कोई मदद की पुकार रहा हो। तो माता पार्वती बहुत ही चिंतित हो गईं और वहां भागकर नदी के पास गई। वहां उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ रखा है और गहरे जाल में घसीट लिया है। तो बच्चे की आवाज़ सुनकर माता पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगी। तो बच्चे ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरे ना तो माँ है ना बाप है, न ही कोई मित्र है। आप ही मेरी माँ हैं, कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। माता पार्वती जी मगरमच्छ के सामने जाकर खड़ी हो गईं। बालक का हाथ पकड़कर खींचने लगी और मगरमच्छ बोला, मैं एक दैत्य हूँ और मैं इसे श्राप के कारण मगरमच्छ बन गया हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि आप इसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न ना करें। आपकी यह कोशिश बेकार है, क्योंकि विधाता ब्रह्मा जी ने ही यह तय किया है कि दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी बार बार विनती करने लगी, लड़के को छोड़ दो, बदले में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो। पार्वती जी की बात सुनकर मगरमच्छ ने कहा, मैं एक शर्त पर इस लड़के को छोड़ सकता हूँ। जो तुमने तपस्या करके फल प्राप्त किया है, अगर वह मुझे दे सकती हो तो मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा कि एक बार फिर से सोच लो, तुम अपने करोड़ों वर्षों की तपस्या इस लड़के के बदले में गवा रही हो। तो इस पर माता पार्वती ने कहा कि मैं तपस्या तो फिर से कर सकती हूँ ना, लेकिन इस लड़के की जान फिर से नहीं आ सकती, इसलिए मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें देना के लिए तैयार हूँ। तुम इस लड़के को छोड़ दो। ऐसा कहकर माता पार्वती ने अपने तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। जैसे ही माता ने अपने तप का दान किया तो मगरमच्छ का पूरा शरीर तेज से चपकने लगा और उसने माता से कहा, अपनी भूल सुधारने का एक मौका और देता हूँ। अगर तुम चाहो तो अपनी तपस्या का फल वापस ले सकती हो। लेकिन माता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि दोबारा तपस्या करके मैं भगवान शिव से वरदान प्राप्त करूँगी। तो इतना कहते ही मगरमच्छ और वह लड़का दोनों वहाँ से गायब हो गए। माता ने मन ही मन फिर से अपनी तपस्या शुरू करने का विचार किया और तपस्या करने के लिए बैठ गईं। जैसे ही वह तपस्या के लिए संकल्प लेने लगी तो भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, पार्वती की
वह मगरमच्छ और वह बालक दोनों का रूप में ही था। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वह रूप धारण किया था। मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हारा हित प्राणी मात्र में है या नहीं। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल चुका है। अब मैं तुम्हें दोबारा तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर माता पार्वती जी बहुत खुश हुई और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। तुम पूर्व जन्म में सती थी और मेरी अर्धांगिनी थी। यह कहकर भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को सती के जीवन की सारी कथा सुनाकर कहा, सती या का दूसरा जन्म भी तुम ही हो। तुम्हारी कठोर तपस्या के कारण ही हमारा एक बार फिर से मिलन हुआ। तो इस तरह पार्वती जी और परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई और फिर उनकी बड़ी धूमधाम से भगवान शिव के साथ विवाह हुआ, जिसका साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना। विवाह के बाद पार्वती जी और महादेव जी दोनों सुखपूर्वक आनंद से सात कैलाश पर्वत में रहने लगे। फिर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी नारद जी को लेकर पृथ्वी लोक पर आए। चलते चलते वे तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। जैसे ही गांव में भगवान शिव पार्वती के आगमन का समाचार सुना तो गांव को जो बड़े घर और महिलाएं थीं वह उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने लगीं। भगवान बनाते बनाते उन्हें काफ़ी समय लग गया। फिर लेकिन जो कुछ साधारण कुल की स्त्रियां थीं उन्होंने जल्दी जल्दी थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर शिव गौरी की पूजा के लिए पहुंच गईं और वहां जाकर शिव गौरी की पूजा तो पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस का उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद जो बड़े घर की महिलाएं थीं वे अनेक प्रकार के भोजन लेकर सोने चांदी के बर्तनों में सजाकर गौरी शंकर जी की पूजा करने लगीं। पहुंची तो उन्होंने देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग उस तो साधारण कुल महिलाओं को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया कि प्राणनाथ आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन महिलाओं को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन महिलाओं को अपनी अंगुलियों चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पाया। उसके बाद माता पार्वती जी भगवान शिव की आज्ञा लेकर नदी तट पर स्नान करने चली गईं और वहां जाकर बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद मैं बालू के पकवान बनाकर शिव को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी को माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को तो काफ़ी समय लग गया। देर बाद जब वह लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। तब पार्वती जी झूठ बोल दी, कहा कि वहाँ पर मेरे भाई भवज आए हुए थे, मेरे मायके वाले वहाँ मिल गए थे तो उन्हीं से बात करने लगी, मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही होते हैं ना, कुछ और लीला रचना चाहते थे। उन्होंने पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी तुमने नदी तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया? तब पार्वती जी ने फिर से झूठ बोल दिया, बोली कि मेरी भवज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधे तुम्हारे पास चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। अब पार्वती जी से कहा, मैं तो दूध भात खाकर आता हूँ। अब यह सुनकर पार्वती जी तो विपदा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ की ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ, आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भी भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़ी और उन्हें चलते चलते कुछ ही दूरी पर नदी के तट पर एक माया का महल दिखाई दिया।
उस महल के जैसे ही वह अंदर पहुंची, वहां तो शिव जी के साले सलहज सारे परिवार वहां उपस्थित थे। उन्होंने गौरी का और शंकर जी का खूब स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां पर रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, चलने के लिए कहा, पर शिव जी तो तैयार ही नहीं हुए। वे तो बोले, अभी कई दिन और रुकेंगे। तब माता पार्वती जी ने उठकर अकेले ही चल दी। इस तरह माता पार्वती को अकेला जाता हुआ देखकर भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ चल पड़े और नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल कर लाया हूँ। तो यह सुनकर पार्वती जी बोली, ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। पार्वती जी ने बोला और वह जाने के लिए जैसा ही तैयार हो गए तो भगवान ने जाने की आज्ञा नहीं दी। कहा कि इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी जाएंगे। यह कहकर नारद जी तो माला लेने के लिए महल में भेज दिया। लेकिन क्या, जैसे ही नारद जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर न कोई महल नहीं था, दूर दूर तक जंगल ही जंगल था जहाँ पर हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कहीं कोई गलत स्थान तो नहीं दे दिया। अचानक वहाँ पर बड़ी जोरी से बिजली की चमकने लगी। नारद जी तो शिव जी की माला एक पंडित पर टंगी हुई दिखाई दी। तब नारद जी ने वहाँ माला उतार ली और शिव जी के पास पहुँचकर वहाँ का सारा हाल कह सुनाया। अब तो शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती बोली कि मैं किस योग हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माता आप पतिव्रताओं में से सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। नारद जी इस तरह से आगे बोले, महामाये गोपनीय पूजा अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होती है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं आशीर्वाद रूप में कहती हूँ कि जो भी महिला इस तरह गुप्त रूप से पति पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। इस तरह आशीर्वाद पाकर पार्वती जी बहुत खुश हुई और फिर शिव गौरी नारद की कैलाश पर्वत पर चले गए। गणेश जी की कहानी। एक बार फिर गणेश जी के छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे, बोले भला इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा, बेटा मैं बना देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वह चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले तो देखती रह गई। तो जो थोड़े से चावल थे, जैसे ही उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना है। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तो बुढ़िया की पड़ोसन छत पर देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा, यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी। उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा, इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने को मिलेगी ही नहीं। उसने भी जल्दी से एक बड़ा सा कटोरा, सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी ने तो अभी आए ही नहीं थे तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी।
तो उसने भी एक कटोरा खीर भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर बाद फिर से खाने लगी। गणेश जी आपको भूख लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा, आजा रे गणेशा, ये खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब खाई, और अब जब तू खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया। बुढ़िया माई, तूने तो मेरा नाम लेकर भूख को लगाया, तेरी बहू ने तो वह भी नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच्ची है, पर मेरी बहू का नाम मत ले, वह तो सुबह से काम में लगी हुई थी, उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठ कटोरा पड़ा है और मुझे बिना भोग लगाए खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा, बस बेटा, कर घर की बात है, घर में रहने दो, अब मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, पूरे नगर को न्योता दो और भोजन करा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवाया, फिर भी वह बर्तन पूरा भरा रहा। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा, बुढ़िया तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम? ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है राजा जी, आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखते हैं वैसे खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, बुढ़िया ले जा अपना बर्तन, मैं तुझको देता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, राजा अगर आप देते हो तो पहले तो ये बर्तन मुझे दो, मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोपड़े में ले गई। तो उसके झोपड़े में आती खीर सुगंधित हो गई और सारे बिच्छू काकड़े सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, गणेश जी अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भले तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी के लात मार गए और लात मारते ही झोपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी हुई, बहू ने फावड़ा लिया और जहाँ पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी, सासू जी थारो गणेश जी झूठे थे। तो सासू ने कहा, बहू मारो, गणेश झूठ नहीं है, अल्लाह मैं देखती हूँ। तो वह फावड़ा लेकर देखने गई तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो हैं, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन की जय। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना, जैसे राजा को दिया वैसा ही किसी को। दोस्तों यह थी तीज व्रत में सुनी जाने वाली शिव गौरी की संपूर्ण कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।